एक्शन। ये आप क्या कर रहे हैं? आपका मिशन क्या है? नहीं मिशन डिस्ट्रॉय मोदी है या डिस्ट्रॉय ऑपोजिशन है? कुछ भी नहीं, मैं तो घर पे बैठा हुआ हूँ। मैं तो जो काम करता था वो भी काम मैंने छोड़ दिया और मैं तो घर पे बैठा हुआ हूँ। मेरी ऐसी कोई ना ऐसी इच्छा है ना मेरी कोई ऐसी कैपेसिटी है। बात तो सही है। ये तो आप लोग कभी मेरे माध्यम से आप मोदी को डिस्ट्रॉय करा रहे हैं, कभी मेरे माध्यम से आप ऑपोजिशन को डिस्ट्रॉय करा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। हमारा कुछ ऐसा नहीं है, हम तो घर पे बैठे हुए हैं। एक यूपी के लड़के में कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला फिट गया। चलिए ठीक हो गया, फेल हो गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब आप लाइफ में कहीं फेल होते हैं तो उससे आपको सीखने का मौका मिलता है। सो यूपी हैज टॉट मी गुड थिंग्स, दैट इज व्हाई प्रोबेबली वी डिड बेटर इन बंगाल। बंगाल में तो आपने आके कितना मुझे रोस्ट किया कि मैं हारने वाले हैं हम लोग, बुरी तरह बीजेपी एकदम। मैंने तो नहीं कहा था। अरे आपने कहा बीजेपी जीतने वाली है, सबने कहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उत्तर प्रदेश में आप बच रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं कि आपका आंकलन क्या है, क्योंकि आप नंबर पर विश्वास करते हैं। आकलन मेरा क्या होगा? मेरा आकलन ये है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है महत्वपूर्ण तो है ही। सही पकड़े हैं। इतना बड़ा राज्य है, वहाँ के चुनाव महत्वपूर्ण होंगे ही होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप जैसे लोग, आप जैसे चैनल वाले जो हैं, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर वो ये दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो जीतेगा वो 24 जीत जाएगा, वो सही बात नहीं होगी। दोस्तों, गोदी मीडिया के नमूने एंकर को जब भी मैं सुनता हूँ हंसी आती है। कोई सवाल पूछने का ड्रामा कर रहा होता है तो कोई गोदीगिरी कर रहा होता है, जिस पर सामने बैठा बंदा इसकी जमकर फटकार लगाने लग जाता है। आप गोदी एंकर का प्रशांत किशोर के साथ ये इंटरव्यू ही देख लीजिए। सवाल पूछना भी नहीं आ रहा है, डिस्ट्रॉय मोदी है, ये विपक्ष है, यूपी के लड़के वगैरह वगैरह। इस पर प्रशांत किशोर ने इस गोदी एंकर को एक्सपोज करते हुए इनकी बखिया उधेड़ कर रख दी, जो कि सही भी है। ऐसे गोदी एंकर और ऐसे चम्मचों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये प्रेमाइस वहां से शुरू होता है कि जो जीतेगा वो 24 जीत जाएगा। अब अगर अखिलेश, ये दोनों लिंक नहीं है, ये आप लोग लिंक कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप मुझे ये बताइए कि आपने भी एक ट्वीट किया था कि राहुल गांधी का कोई डिवाइन राइट नहीं है, या कांग्रेस का। मैंने ये ट्वीट किया कि राहुल गांधी का डिवाइन राइट नहीं है। कांग्रेस मीन्स राहुल गांधी। मैंने ये कहा कि ये जो डिबेट चल रही है कि ऑपोजिशन कांग्रेस के साथ होना चाहिए या कांग्रेस के बगैर होना चाहिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि बिल्कुल मेरा मानना है कि बिना कांग्रेस के कोई भी एक सशक्त ऑपोजिशन की संभावना इस देश में बहुत कम है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर मान लीजिए हम लोग ये डिबेट, आज ये चर्चा जो है वो 1973 में कर रहे होते, तो क्या हम बता सकते थे कि जेपी चेहरा बनेंगे? नहीं सर, 73 छोड़ दीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। 2020 जो भाई बीजेपी को अटैक करे, जो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोले, वो एंटी नेशनल है। कितने दिन आप प्रोग्राम करती हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं बीजेपी को कि आपने उसको एंटी नेशनल? तो आप, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप क्या चाहते हैं? मैं उनको सपोर्ट करूं जो कहते हैं कि हमारे 4 जवान मरे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। कुछ भी। मैं पहले आपको ये बता दूं कि बीजेपी की नैरेटिव के जो 3 महत्वपूर्ण कड़ी हैं, एक तो उनका आइडियोलॉजिकल प्लैंक है। हाँ भाई हाँ। दूसरा, उन्होंने चालाकी से या समझदारी से या बहुत मेहनत करके ये जोड़ लिया है नेशनलिज्म का प्लैंक। हाँ जी, तो ये है गोदी एंकर के चुनाव पर भविष्यवाणी कि जो यूपी जीतेगा वो 24 जीतेगा। वाह क्या बात है। ऐसे ही नहीं, ये लोग दुनिया के एकलौते नमूने कहलाते हैं। ये गोदी एंकर पीके के ट्वीट पर भी झूठ बोलती दिख रही हैं। इस पर भी प्रशांत किशोर ने भाजपा के एंटी नेशनल एजेंडा पर इसकी जमकर फटकार लगा दी। पूछ डाला कि आपने कितना इस पर सवाल पूछा। इस पर इस गोदी एंकर का जवाब देखिए। इसी से साफ पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी गोदी एंकर यानी कि कितनी बड़ी चम्मच हैं। और तीसरा जो उनका हाउस होल्ड और इंडिविजुअल लेवल का वेलफेयरिज्म है, ये तीनों बहुत पुट टुगेदर। इट्स अ वेरी फॉर्मेटिव नैरेटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव। सही पकड़े हैं। इसका काउंटर करने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको परेशानी आने वाली है। मजा आया।